Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. So, my dear educators, we have been talking about important questions so that you will be able to prepare for your MEd exam for paper number 13 for education policy and research. So, because you have got shortage of time and tomorrow you have to appear in the exam, so let's talk about very important question. And here you go, is education policy and research. We will be talking about principles determining the financial allocation in education. फाइनेंस को कैसे एलोकेट किया जाता है, कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. सो माय डियर एजुकेटर्स, what we will be talking about: principles determining the financial allocations and the actual pattern of financing, the overall context of societal needs, fiscal solution situation in the context of privatization and liberalization. तो हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोसाइटल नीड्स. सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो फाइनेंसेस हैं वो एलोकेट किए जाते हैं. जो मैंने पॉइंट्स इसमें हाईलाइट भी किए हुए हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सोसाइटी की नीड्स क्या है. एंड गवर्नमेंट टेक्स इनटू अकाउंट डिमांड फॉर एजुकेशन, इंक्लूडिंग द नीड टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. हर एक सेगमेंट जो सोसाइटी का है उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, बेहतर शिक्षा मिले, तो उस चीज के लिए उसके नीड्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंसेस एलोकेट किए जाते हैं. तो उसके लिए और कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखा जाता है जब सोसाइटी की बात आएगी, इसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, रीजनल डिस्पैरिटीज, क्योंकि वो गैप है तो वो गैप को ब्रिज करना है, उसको ध्यान में रखते हुए फाइनेंस एलोकेट किए जाते हैं. स्पेसिफिक नीड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वो भी ध्यान में रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एलोकेशंस में प्रायोरिटाइज एरियाज विद, सपोज जहां पर लो लिटरेसी रेट है तो वहां पर हमें ज्यादा फंड्स लगाने की, मेहनत करने की जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की वहां पर जरूरत है. रिमोट एरियाज में ऐसा हो सकता है कि जहां पर फाइनेंस जो है वो उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है. एंड वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द फाइनेंस अकॉर्डिंगली. एलोकेशन में प्रायोरिटाइज एरियाज विद लो लिटरेसी रेट्स, अंडर served rural and remote regions, communities facing social economic disadvantage, तो उनको ध्यान में रखते हुए फाइनेंस इस तरीके से एलोकेट किए जाते हैं. एंड सेकंड जो हमारा था दायरा, जो पॉइंट, जो पैरामीटर जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, इट वाज फिस्कल सॉल्यूशन सिचुएशन. सॉरी, फिस्कल सिचुएशन का मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू द पब्लिक के पास, उनके पास, गवर्नमेंट के पास कितना फंड है जिसको कि एलोकेट किया जाए, अकॉर्डिंगली बजट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. तो द फिस्कल, फिस्कल का मतलब मॉनेटरी, जो हमारे पास फंड है, रिजर्व है, ठीक है, जिसको वो यूज करेंगे. बजट्स जैसे हमारा आता है कि उसमें एजुकेशन में कितना है या किसी और फील्ड में कितना है, हॉस्पिटल में कितना, हेल्थ केयर में कितना है, राइट. तो उसके अकॉर्डिंगली वो बजट एलोकेट करते हैं. तो फिस्कल जो सिचुएशन है ऑफ द कंट्री, इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल एलोकेशंस इन एजुकेशन. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबल बजटरी रिसोर्सेज, कितना बजट अवेलेबल है, रेवेन्यू जनरेशन कितना है, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है, कंस्ट्रक्शन पर करना है, ब्रिजेस बनानी है, रोड्स बनानी है, मेट्रो बनानी है, एजुकेशन के लिए करना है या कुछ और करना है. सो नीड टू बैलेंस वेरियस प्रायोरिटीज विद इन द ओवरऑल बजटरी फ्रेमवर्क. लाइक वो बजट तो उतना ही है, उसी को ही एलोकेट करना है. तो ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया जाएगा. And next is privatization and liberalization. The context of privatization and liberalization can have impact on the pattern of financing in education. With the opening of the education sector to private players, अब इसमें क्या है कि जो private institution है वो अपने funds खुद generate कर देते हैं from the tuition fee, from the donations, from which various commercial activities they are there. So this can influence the allocation of the public funds, with the government focusing on areas that require public intervention, such as ensuring access to education for economically disadvantaged groups. कि अगर जो पब्लिक सेक्टर है वो अपने आप अपने फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट हैं वो अपने आप अपने फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, तो जो पब्लिक हैं, जो गवर्नमेंट फंड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं. जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए जो है बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएं, क्योंकि वो उस चीज में सक्षम नहीं है कि अपने आप उन चीजों को, वो उन फैसिलिटीज को अपने लिए अवेलेबल करवा पाए.
Now if I talk about the overall context, जब हम तीनों पॉइंट्स को लेकर अब बात कर रहे हैं, इसकी समरी कर रहे हैं, so overall context including the national development goals, policy priorities, social objectives also influence financial allocations in education. So education is considered a key driver of human capital development, economic growth and social progress. So government जो policies बनाई जाती हैं, जब वो बजट को एलोकेट करना है, फाइनेंस को एलोकेट करना है, तो उस चीज के लिए एम्फेसाइज कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज को किया जाता है। वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो इसके बेसिस पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स किया जाता है कि कहाँ पर किस एरिया में कितना फाइनेंस जो है वो एलोकेट होना चाहिए। तो इसके बाद में हम कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी आस्क्ड अंडर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो 10 नंबर का है तो मिनिमम 10 पॉइंट तो आप लिखोगे ही। तो उतने पॉइंट हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैंने यहाँ टाइम सेव करने के लिए आई हैव मेंशन्ड ओनली इक्विटी, क्वालिटी, दीज ओनली टर्म्स। तो आपको इसके आगे मेंशन करना है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी। सो फाइनेंशियल एलोकेशंस दे एम टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन। इक्विटी का जब आपने शब्द लिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन। जब इक्विटी की बात आती है तो वहां पर आप बात करेंगे किसी भी रंग, रूप, जाति, कौम, मजहब, धर्म, राइट, किसी भी एबिलिटी, डिसेबिलिटी, जो भी बात आप कर रहे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, किसी भी जेंडर के जो लोग हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे बढ़ने की। किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन के, किसी भी एथनिसिटी के या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो इंडिविजुअल हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस का एलोकेशन किया जाता है। ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, राइट। एंड नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटी। आपको इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस तो पता ना, इक्वालिटी की सबको बराबर बराबर बांट दिया, राइट। सो अब इक्विटी का मतलब है जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा देकर उस लेवल पर लाया गया। एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा समझिए। एक मदर है, उसके घर में लाइक मैं अगर बोलूं कि मेरे पास अगर 2 बच्चे हैं, तो अगर मेरे पास 4 ही रोटी पड़ी हैं, या तो मैं दोनों को 2-2 दे दूं, और या मेरे को लगे कि एक को थोड़ा कम भूख है, उसको बिल्कुल भूख नहीं है, और दूसरे बच्चे को ज्यादा भूख है, और एक को एक और एक को 3 रोटी दे दिया जाए, तो वो क्या रहेगा, एक मदर की तरफ से वो क्या है, इक्वालिटी है या इक्विटी है। तो इस तरीके से आप देखिए जरूरत के अकॉर्डिंगली जो प्रोवाइड किया जाता ताकि दोनों को सेम लेवल पर लाया जा सके, दैट इज इक्विटी। ओके, सो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी। फाइनेंशियल एलोकेशन प्रायोरिटाइज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। हमें शिक्षा के स्तर को बेहतर एक लेवल पर लेकर आना है, शिक्षा को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हमारी प्रायोरिटी क्या है कि फाइनेंस को इस तरीके से एलोकेट किया जाए। कहाँ पर करना है, टीचर की ट्रेनिंग पर करना है, करिकुलम डेवलपमेंट पर करना है, टेक्नोलॉजी पर करना है, राइट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो तो उस चीज के लिए हमें जॉब ओरिएंटेड करियर डेवलपमेंट के ऊपर करना है, या एक्टिव सिटीजनशिप के लिए करना है। तो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए उसके एरियाज को टारगेट करके अकॉर्डिंगली जो है वो फाइनेंस जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। यू नो, लॉट ऑफ expenditure has been done on this टीचर ट्रेनिंग ऑल्सो। एंड नाउ डेज आप देखिए जो टीचर ट्रेनिंग है, रिसेंट सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर भी आया था। एवरी ईयर हर स्कूल को 10,000 रुपीज मिनिमम अमाउंट देते थे फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग, एंड नाउ द सेम अमाउंट हैज बीन डबल्ड, राइट। और फिर टीचर्स के ऊपर अलग से लोड नहीं पड़े, तो टीचर्स जो अमाउंट पे करते थे दैट हैज बीन रिड्यूस टू हाफ नाउ, राइट। जो ट्रेनिंग एक दिन के लिए 1,500 रुपीज दिया जाता था, नाउ फॉर द फिजिकल ट्रेनिंग, इन पर्सन ट्रेनिंग, एक दिन के 700 रुपीज पे करिए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, दिस इज फाइनेंस मैनेजमेंट, दिस इज फाइनेंस एलोकेशन। तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, right? This is recently shared by CPSE. Now, if I talk about efficiency, financial allocation, they are guided by the principle of efficiency. Now, efficiency का मतलब क्या है कि जो resources हैं वो utilized हो effectively and cost efficiently. ऐसा नहीं हो कि मनी इतना लगा दिया, अमाउंट इतना लगा दिया और उसका वेस्टेज हो। मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए, राइट, एंड डिजायर्ड आउटकम आनी चाहिए।
और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उस सबको प्रॉपरली मैनेज करके, मॉनिटर करके फिर फंड्स को यूटिलाइज करना होता है। तो एफिशिएंसी आनी चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। पैसा लगाने का मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी लगा दिया, बट उसको अच्छे से मॉनिटर करना है ताकि उसका इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज हो सके। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ नीड बेस्ड फाइनेंशियल एलोकेशंस कंसिडर द स्पेसिफिक नीड्स एंड द प्रायोरिटीज ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। इसमें क्या है, नीड एनालिसिस किया जाता है, स्पेशल अटेंशन किसको देना है, स्पेशल फोकस किसको दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर जो हमारी बाल वाटिका है वो पहले इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन, वो उसको सेपरेटली कंसिडर किया जाता था, बट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट होने की वजह से हो सकता है उसके ऊपर अभी ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान दिया जाए, बिकॉज फर्स्ट टाइम उसको उसमें इंटीग्रेट किया गया है। बहुत सारे स्किल कोर्सेज जो हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। तो नीड बेस्ड एनालिसिस पर कि कहाँ हमें ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज नाउ डेज आवर टारगेट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, स्किल और वोकेशनल की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, यानी बेस्ड ऑन नीड एनालिसिस। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ नीड एनालिसिस, जरूरत के अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर किया जाए। अनदर इज प्रिंसिपल ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये नहीं कि देखिए हम पैसा भी कहीं लगाते हैं, लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कहीं लगाते हैं आंखें बंद करके तो नहीं लगाते, कितना एनालिसिस करते हैं यहाँ पर जो पैसा लगाया जा रहा है इसकी आउटकम क्या आएगी, हमारे लिए बेहतर साबित होगा या नुकसानदेह साबित होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से इवेलुएट करके जो फाइनेंस है वो, ताकि हमें लॉन्ग टर्म उसका आउटपुट मिले, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रहे, तो फंडिंग जो हम आप कर रहे हैं वो स्टेबल रहे एंड शुड बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। तो ये सब कुछ कंसिडर करते हुए, जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है। और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंडिंग भी एक्सप्लोर की जाती है, लाइक जैसे वी टॉक अबाउट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो सकती हैं, एंडोमेंट्स हो सकती हैं, या फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, राइट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलोकेशन के जो पैटर्न है वो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, तो फाइनेंस एलोकेशन जब होगा उसमें हम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, कि वो भी उसका पार्ट एंड पार्सल है। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो है अमाउंट कहाँ और कितना इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, तो उनके पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्टेक होल्डर engagement. Now let's talk about principle of inclusivity. So financial allocations, they prioritize inclusivity, ensuring education is accessible for all the individuals regardless of what, जाति, धर्म, भेद भाव, वेशभूषा, बोली, राइट, किसी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बट सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। तो इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखते हुए कि फाइनेंस जो है उसका एलोकेशन जो है वो प्लान किया जाता है। सच एज प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डिसेबिलिटी है उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करना, राइट। तो ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती। So, providing accommodation to the students with disabilities, offering scholarships or subsidies for underprivileged students, and implementing strategies to address the barriers to access and participation. Right now, if I talk about the principle of evidence-based decision making, financial allocations, they are guided by evidence-based decision making. Decisions ऐसे नहीं लिए जाते based on some data collection, analysis, need analysis, performance analysis, outcome based, कि उसके अकॉर्डिंगली डिटरमिन किया जाता है कि रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैसे यूज करना है। रिसोर्सेज क्या है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट की, राइट। तो ये एविडेंस बेसिस पर ही डिसीजन लिया जाता है। तो दैट इज द मींस की प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। एंड नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कि while planning the finance allocation, don't be that rigid कि यही करना है, इसी जगह पर किया जा सकता है, but rather we can be flexible कि हाँ, as per the need
द फाइनेंस एलोकेशन का जो बेसिस है वो चेंज भी किया जा सकता है एज पर द नीड। लाइक आप ड्यू टू द कोविड क्या आप ऑनलाइन क्लासेस पर एकदम से शिफ्ट हो गए, तो फाइनेंस आपको कहाँ पर लगाना था? हम सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करें कि जब एजुकेशन की बात हुई तो इमीडिएटली द क्लासेस कैसे स्विच हुई कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, कि बच्चे का गैप नहीं आ जाए, लर्निंग गैप शुड नॉट बी देयर, कि स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जो फाइनेंस है हो सकता है किसी और के लिए प्लान किया गया हो, बट इट वाज डायनेमिक एंड इट वाज सडनली शिफ्टेड टू सम अनदर डिपार्टमेंट की डिजिटल लर्निंग होनी चाहिए, आईसीटी होना चाहिए, तो थ्रू दैट द चिल्ड्रन विल बी एबल टू गेट एक्सेस टू एजुकेशन। तो इफ आई टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की पहले बात करके आए हैं। सस्टेनेबिलिटी आई मीन फाइनेंशियल एलोकेशन दे प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आज कहीं पर इन्वेस्ट किया और कल को हमें उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है एंड देन वी आर रिपेंटिंग, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेवेन्यू फोरकास्टिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही फंडिंग जो है वो उसका एलोकेशन किया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी गोना टॉक अबाउट इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। Financial allocations, they are guided by principles of accountability and transparency. So allocation process is accountable to stakeholders and the wider public. ये नहीं है कि फिर वो कहीं पर आता है कि ये घोटाले में पैसे इधर चले गए, इतने लगाए नहीं लगाए। तो principle of accountability, you have to be accountable for whatever you are doing and it should be really very clearly transparent. So these principles, they help to ensure the resources they are allocated in fair, effective, sustainable manner, ultimately supporting क्या करना है ultimately quality education, right? So the principles work in conjunction with specific priorities, policies के साथ में sync करके ही goal के अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिंग प्रायोरिटीज, प्रिंसिपल्स ऑफ इसी कंसिडरिंग वेरियस पॉलिसीज एंड गोल्स को ध्यान में रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंस जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स टू नो मोर अबाउट सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन टुमारोज एग्जाम। So wishing you all the very best. Thank you. Stay tuned to mentoring the mentors. Have a nice day.